एक गांव में दो भाई बहन रहते थे। बहन बृहस्पतिवार का व्रत करती थी। बृहस्पति भगवान आते और चांदी के कटोरे में 4 लड्डू रखकर बहन को दे जाते। बहन लड्डू तो खा लेती और कटोरा कोठरी में रख देती। एक दिन उसकी भाभी किसी काम से कोठरी में गई और इतने सारे चांदी के कटोरे देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने अपनी पड़ोसन से कहा, पता नहीं मेरी ननद इतने सारे चांदी के कटोरे कहाँ से लेकर आई है। पड़ोसन ने कहा, अपने पति को सारी बात बता दो। भाभी बोली, मेरा पति मेरी बात नहीं मानेगा। तब पड़ोसन के कहने पर भाभी ने चावल का चमचा दाल में और दाल का चमचा चावल में दे दिया। उसकी यह हरकत देखकर पति बोला, पागल हो गई हो क्या, यह क्या कर रही हो। तब भाभी बोली, पागल मैं नहीं, तुम्हारी बहन है। पता नहीं कहाँ से इतने सारे चांदी के कटोरे लेकर आई है। पूरी कोठरी चांदी के कटोरों से भरी है। तुम अपनी बहन को घर से निकाल दो। अगले दिन भाई अपनी बहन से बोला, चलो बहन, आज बुआ के घर चलते हैं। बहन ने कहा, भाई जिस मंदिर के सामने केले का पेड़ हो मुझे वहां उतार देना। भाई ने कहा, चलो ठीक है। वे दोनों अपने सफर पर चल दिए। रास्ते में एक मंदिर मिला जिसके आगे केले का पेड़ था। भाई अपनी बहन को वहीं छोड़कर पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। बहन का बृहस्पतिवार का व्रत था। बहन ने केले के पेड़ की पूजा करी और कहानी कही। बृहस्पति भगवान आए और चांदी के कटोरे में 4 लड्डू रखकर दे दिया और जाने लगे तो भाई आया भागकर और बृहस्पति भगवान से क्षमा प्रार्थना करने लगा। भगवान ने कहा, अरे पापी, तू अपनी सत के व्रत करने वाली बहन पर गलत आरोप लगाता है। मैं ही इसे चांदी का कटोरा देता हूँ। भाई अपनी बहन को लेकर घर आ गया। भाई ने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। भाभी ने कहा, मैं भी देखूंगी इसके बृहस्पति भगवान को। फिर वह सारे गांव में बोल आई कि सभी बृहस्पतिवार को हमारे घर आना। मेरी ननद बृहस्पतिवार के व्रत करती है। सभी को 4-4 लड्डू और चांदी के कटोरे दिए जाएंगे। भाभी के बुलाने पर सभी गांव वाले अपने घर से उनके घर आ गए। अब बहन ने बृहस्पति भगवान से 3 बार प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी लाज रखना। उसकी पुकार सुनकर बृहस्पति भगवान वहां आ गए और उन्होंने सभी को चांदी के कटोरे और 4-4 लड्डू दिए। हे बृहस्पति भगवान, जैसा आपने बहन की लाज रखी वैसे ही सबकी रखना। सब पर अपनी कृपा रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।